हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 2 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पढ़िए और समझिए। जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। अमित की कुछ पुस्तकें खो गई। धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं। 3 छात्रों को इनाम दिया गया। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। इन वाक्यों में रेखांकित छोटे शब्द, कुछ छोटे, कुछ लाल, 3 सुंदर, 2 किलो शब्द विशेषण है। तो देखो, ये क्या विशेषण किसे कहा जाता है बेटा? हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था। जो किसी की विशेषता को प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे देखो, छोटे भाई मतलब ये भाई की विशेषता बता रहा है कि छोटे भाई। पुस्तकें मतलब कि कुछ पुस्तकें, ये पुस्तकों की विशेषता है। लाल वस्त्र, ये वस्त्र की विशेषता है। 3 छात्र, ये 3 क्या है? छात्रों की विशेषता है। इसी तरह सुंदर, ये किस चीज़ का है? लेख की विशेषता। 2 किलो, ये चीनी की विशेषता। मतलब कि उसके बारे में जो यहाँ पे संज्ञा दी गई है, या भाई या वस्त्र, पुस्तकें, इनके बारे में कुछ ना कुछ और अलग बताया गया है, जिसे हम विशेषण कहते हैं। ये शब्द क्रमशः भाई, पुस्तकें, वस्त्र, छात्रों, लेख, चीनी आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो एक बार फिर समझते हैं। जो भी संज्ञा, जैसे कि लाल वस्त्र हो गया, काला वस्त्र हो गया, सुंदर हो गया, ये सब क्या है? किस संख्या या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर, लाल आदि। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण मतलब कि जो किसी के गुणों के बारे में बताए। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या के बारे में बताए। परिणामवाचक विशेषण जो परिणाम बताए कि कितना है। और संकेतवाचक या सार्वनामिक जो संकेतों के बारे में बताए। तो आज हम देखते हैं 2 गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए क्या है। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संख्या और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, जो शब्द हैं वो क्या करते हैं? संख्या या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताए, चाहे अच्छे गुण चाहे बुरे गुण। कुछ भी, जैसे कि लंबी, वो लड़की बहुत लंबी है, वो लड़की छोटी है, वो लड़की सुंदर है, वो लड़की काली है, वो गोरी है। मतलब जिस भी संख्या के बारे में, गाय अच्छी है या जो भी अच्छा है बुरा जो भी बताए, उसके गुणों के बारे में बताए, चाहे अच्छे गुण चाहे बुरे गुण, उन गुणों के बारे में बताए। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि समीर साहसी बालक है, तो यहाँ पे समीर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है? साहसी बालक है। इसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। हरिश्चंद्र और कर्ण बहुत बड़े दानी थे। ये किसके है? मतलब वो दानी थे, कैसे? बहुत बड़े दानी थे। उंगलीमार बहुत क्रूर डाकू था। तो ये देखो, उसके बारे में बताया जा रहा है जिस कैसा डाकू था? क्रूर, मतलब बहुत बुरा डाकू था। तो उसकी विशेषताएं बताई जा रही है, चाहे बुरे में बताई जाए, जरूरी नहीं कि गुण मतलब अच्छे में आए, कुछ भी बताया जाए अच्छे या बुरे में। गरीब आदमी को क्या नहीं झेलना पड़ता। तो देखो, आदमी कैसा है? गरीब। मतलब इसकी विशेषता होगी कि वो कैसा है? गरीब। मुजाल को शरीर सुडौल है। तो देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है? सबके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं संख्या से रिलेटेड कुछ आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब कि संख्या निश्चित की, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 8, 10, 15, 20, जहाँ पे निश्चित संख्या आती है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक। और जहाँ पे अनिश्चित, जैसे कि कई दिनों तक वह बाहर थी, कुछ दिनों से उसने ये काम नहीं किया, है ना। तो जहाँ पे क्या अनुमान लगाया जाए कि कुछ का हिसाब हो या कई का हिसाब हो ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 बात यहाँ पे आई। संख्यावाचक, निश्चित मतलब कि पर्टिकुलर दिया होगा, 8, 10, 15, 20, जो भी एक नंबर दिया होगा आपको, ठीक है। और अनिश्चित में कई, कुछ, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं निश्चितवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में उसकी निश्चित संख्या का पता चले, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 40 बच्चे थे। अब 40 क्या है? निश्चित है। 40 का मतलब 40। मुझे 10 आम मिले। 10, मुझे दौड़ में पहला स्थान मिला। तो यहाँ पे क्या है? निश्चित है। जो संख्या है वो निश्चित है। तो ऐसे शब्दों को हमने क्या कहा? निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चले, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संख्या का पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि कुछ बच्चे स्कूल आए, तो कुछ का काउंटिंग हमने फिक्स नहीं किया, लेकिन कुछ बच्चे स्कूल आए तो हमें पता चल रहा है कि नंबरिंग वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, कुछ का मतलब यहाँ पे अगर लिखा होता कि 7 लड़के बैठे हैं, तब हम उसे किस में कर देते हैं? निश्चितवाचक संख्या में। लेकिन कुछ लड़के बैठे, मतलब कुछ लड़के बैठे हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन क्या किया हमने? उन्हें गिना नहीं है। तो कुछ है तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक
विशेषण। कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। मेरे पास बहुत टॉफियाँ हैं, देखो नंबर में है बट कितनी है ये पता नहीं है, बहुत है, तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेले में कम लोग आए, मेले में लोग आए लेकिन कम आए, ये देखो ध्यान रखो, कम, ज़्यादा, बहुत, कई, कुछ, ये सब किसके अंदर आते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। सभी लोगों को अंदर बुला लो, सभी लोगों को बताया नहीं गया कि कितने लोग हैं, सभी लोगों को अंदर बुला लो, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आगे देखो क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। हमें क्या करना है, विशेषण शब्द को रेखांकित करना है। रेखा के पास सुंदर बसता है, तो सुंदर क्या हो जाएगा बेटा, गुणवाचक विशेषण। ये क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ रेखांकित करना है, तो इसमें लिखना चाहो तो लिख दो गुणवाचक विशेषण, है ना, ये क्या हो जाएगी, गुणवाचक। ठीक है, फर्स्ट में आया। सेकंड, आज स्कूल में 8 छात्रों को इनाम मिला, तो ये कैसा हो जाएगा, संख्यावाचक, और हम इसमें लिखेंगे निश्चित संख्यावाचक, तो हम यहाँ पे सिर्फ संख्यावाचक ही लिख देते हैं। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, सीमा ने लाल कमीज पहनी है, तो लाल क्या हो जाएगा बेटा, देखो कमीज की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, 4 किलो सेब ले आओ, तो 4 किलो क्या है, निश्चितवाचक या अनिश्चितवाचक, तो ये है निश्चितवाचक विशेषण, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ संख्यावाचक ना। संख्यावाचक के अंदर क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ अंडरलाइन करना है। ठीक है, संख्यावाचक। उसके बाद में मुझे काला घोड़ा पसंद नहीं है, तो काला क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणवाचक। काला क्या हो जाएगा, गुणवाचक। तो अभी हमने देखा कि संख्या ये विशेषण कौन सी थी, सुंदर, 8, लाल, 4 किलो और काला, ये सब क्या है, विशेषण है, हमें इन्हें अंडरलाइन करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित विशेषण के भेद का नाम बताइए। तो हमें क्या करना है, भेद का नाम बताना है। जैसे कि विद्यालय में कम बच्चे आए, तो क्या होगा इसके अंदर, तो देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित विशेषण के भेद बताना है, हमें भेद बताना है। देखो विद्यालय में कम बच्चे आए, कम क्या हो जाएगा बेटा, संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। चतुर मतलब कि गुणवाचक। हम एक बार रफली देखते हैं, गली में तीसरा क्या है, निश्चित संख्यावाचक। 7 चोर पकड़े गए, 7 क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। कुत्ता तेज दौड़ता है, तेज क्या हो जाएगा, गुणवाचक। नेहा सुंदर लिखाई लिखती है, ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक। वर्षा ने में कई लोगों को दिखा दिया, कई लोगों मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ना। उसके पास बहुत धन है, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व हम। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए क्या कहा गया, विद्यालय में कम बच्चे आए, तो कम क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सुमन चतुर है, चतुर का मतलब, चतुर क्या हो रहा है, उसकी मतलब उसके बारे में, गुणों के बारे में दर्शाया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। इस गली में तीसरा घर मेरा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, निश्चित, यहाँ पे नंबर दिया गया है ना, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 7 चोर पकड़े गए, 7 भी क्या है, निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुत्ता तेज दौड़ता है, तो कुत्ते के बारे में बताया गया, उसके गुणों के बारे में बताया गया है, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया है, नेहा सुंदर लिखाई लिखती है, नेहा कैसे लिखती है, सुंदर लिखाई लिखती है, तो उसकी लिखाई के बारे में, गुणों के बारे में बताया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। वर्षा में कई लोग भीग गए, तो कई कैसा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके पास बहुत धन है, तो बहुत क्या है, धन है, लेकिन हमें बताया नहीं गया कि कितना धन है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।